स्टूडेंट क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 यानी प्रश्नावली 3.4। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रश्नावली 3.4 कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये पहला प्रश्न कह रहा है। तो पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है तो क्या करेंगे विलोपन विधि में। देख रहे हैं कि इसमें 2x है, इसमें केवल x है, तो समीकरण यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं कि x में 2 की कमी, 2 गुणांक की कमी है, तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, किसी भी में चाहे y को काटें चाहे x को काटें, y को काटने के लिए क्या समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तब कटेगा। तो इसमें कितना, पूरे समीकरण में x को हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 5 दूना 10 होता है। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है वैसे लिख देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो होगा प्लस है तो ये प्लस का माइनस, माइनस है माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये देखिए जो प्लस हुआ है उसको लेते हैं, 3 2 3 कितना मिलके 5 हुए, 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 6/5 मिलेगा। ठीक है, y बराबर कितना मिलेगा, 6/5। ये हमारा समीकरण का समीकरण युग्म के y के मान मिल गए। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में पहले का इस्तेमाल हो गया, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ y का मान आया है, y का मान यहाँ रख देते हैं, 2x माइनस 3 गुणे 6/5 बराबर 4। ठीक है, तो 2x माइनस 36 18/5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये माइनस 18/5 इधर ले आएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 18/5, तो 4/1 कह सकते हैं। तो ये आएगा 2x बराबर 5 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 5 1 का एलसीएम 5, तो 1 से 5 में भाग देंगे, 5 आएगा, 5 और 20, 20 प्लस 18। ठीक, तो 2x बराबर हो जाएगा 38/5। तो 38/5 हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 2/1 है, 2/1 है, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर 38/5 गुणे 1/2, 2 से काटेंगे, 19 दूना 38, सरल हो गया। x बराबर 19/5 आ गया x का मान। तो इस प्रकार से विलोपन विधि में x y के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि, इसी समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तो
प्रतिस्थापन विधि हम ज्ञात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, ये x प्लस समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो हम समीकरण फर्स्ट को उठा लेते हैं। समीकरण एक से क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो क्या x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ये समीकरण नंबर 3 कह लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 कह लिया। इसके बाद जो है x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है समीकरण, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 4, 3y इधर को लाइए, इसको ऐसा करें, ऐसा नहीं, x का मान यहाँ रख देते हैं। 2x का मान 5 माइनस वाई आया है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस 2y, गुणा करेंगे ब्रैकेट खुलेगा तो 5 दूना 10 और y से 2 से गुणा 2y और माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो क्या आएगा 10 माइनस माइनस ये जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो आएगा माइनस 5y, 3 2 5y इज इक्वल टू 4। तो 5y ये हो जाएगा, 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y। तो ये जो है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया। माइनस माइनस कटा तो y का मान क्या मिला, 6/5 मिलेगा। ठीक है, y का मान कितना मिलेगा, 6/5। अब हमें चाहिए क्या, प्रतिस्थापन विधि में y का मान मिल गया, x का मान चाहिए। तो x का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट में रख देंगे y का मान, तो x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 बराबर क्या है, 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस, ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6/5। ठीक है, तो 5/1 ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आएगा x बराबर 5 1 का एलसीएम 5, 5 5 हो जाएगा 25 माइनस 6, तो x बराबर कितना मिलेगा, 19/5। ठीक, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से एक्स वाई के देखिए एकदम सेम मान मिल रहे हैं, इसका मतलब एक्स वाई के मान एकदम सही है। अब देखिए समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 2 से हमें एक्स वाई के मान मिल जाते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y
इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पहले विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि, विलोप करना मतलब चाहे x को विलोप करिए और चाहे y को विलोप करिए, एक को तो विलोप करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक को हम लोगों को विलोप, हमें एक को विलोप करना ही पड़ेगा। तो क्या कहें कि समीकरण फर्स्ट में y को हटाना चाहते हैं, इसमें कितने से गुणा करें, 4 है तो 2 है, यहाँ 2 दूना 4, इसमें मतलब पूरे समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, y को हटाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4x - 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक, तो ये जो होगा ये तो डायरेक्ट कट जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या आएगा, 4 3 7x और बराबर ये क्या आएगा, 10 4 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से विलोपन विधि लगा रहे हैं। x का मान 2 आया है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ये क्या है, 1 2, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा बेटा। 3x + 4y इज इक्वल टू 10, तो x का मान कितना आया, 2 आया है, 3 × 2 + 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 दूना 6 + 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y हो जाएगा। 10 में से कितना घटाएंगे, 6 इधर चलाएगा प्लस का माइनस, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से विलोपन विधि में क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा पार्ट x y का मान क्या मिल गया, हमें प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि। इन समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और क्या दिया है, 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। अब समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन क्या होता है, इससे एक चर का मान, पूरा मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, इधर पक्षांतर करके x का मान इसमें रख देते हैं, चाहे x का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो हम कौन सा समीकरण उठाएं, समीकरण नंबर 2 उठा ले रहे हैं। समीकरण 2 से तो 2 को उठा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 2 + 2y। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि 2 इसमें कॉमन है, 2x बराबर
यहाँ दो दोनों में कॉमन है, दो इसमें दो बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यक्स बराबर कितना आएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, ये मिल गया। अब जो है यक्स का मान, ये समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण किसमें किसी में भी रख दीजिए आ जाएगा। ठीक है, हम समीकरण 2 उठाए थे तो समीकरण फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब ये आया है समीकरण फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यक्स का मान क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये है 3 एकम 3 और प्लस 3y और प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 3 7 y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, 7y बराबर ये हो जाएगा 10 तो है ही, और ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक, तो 7y इज इक्वल टू 7 आया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 बटे गुणे में बटे में आ जाएगा 7 बटे 7, तो ये आया y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y का मान कितना मिला 1 मिला। अब हमें चाहिए क्या यक्स का मान, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में यक्स बराबर 1 प्लस 1। ठीक है, y का मान क्या है 1 है, इसमें रख दिए, तो यक्स बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। इस प्रकार से हमें दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट का हमें यक्स वाई प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से सेम मान मिल गए। ठीक है, यक्स का मान विलोपन में भी वही आया था और प्रतिस्थापन में भी यही आया है। ठीक है, ये वाई का मान भी वही आया है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट ये कह रहा है 3x माइनस 5y और माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको हल करना है विलोपन और प्रतिस्थापन से। थर्ड वाला 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है, 9x बराबर 2y और प्लस 7 लिखा है। ठीक है, पहले तो इन समीकरणों को हम अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप में जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार कर लेंगे। देखिए समीकरण ये इसको चेंज कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको कह लेते हैं समीकरण 1। अब इसको क्या करना है इसी तरह बनाना, तो 9x माइनस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7 बच रहा है इधर। ठीक है, 2y को इधर कर दिए, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 2 में चाहे जिसको आप बराबर कर सकते हैं, हम इसको y को बराबर करते हैं। इसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें और इसमें हम अगर 5 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें y को हटाना। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y और 4 दूनी बराबर 8।
ठीक है। अब ये इससे गुणा होगा, 9 बचे 45x और 5 दूनी 10y, ठीक। 7 बचे 35, ठीक, 35 हो गया। तो ये देखिए क्या करेंगे, चिन्हों को हम चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये हमारा माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ये लिया जाता है जो चेंज किए, ठीक। तो 45 में से 6 गया, कितना होगा, 45 में से 6 गया 45 माइनस 6, ठीक है। तो 15, 9 6 15, 39 बचेगा। तो क्या आएगा, -39 आएगा, क्योंकि 6 में से 45 घटाना है। तो -39x बराबर, यहाँ 35 में से 8 गया, 35 में से 8 देख लीजिए, 15 में से 8 गया, 8 7 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, ठीक, क्योंकि उधार ले लिए थे। अब क्या होगा, यहाँ होगा 27, ठीक है, -27, क्योंकि 8 में से 35 घटा रहे हैं ऊपर से, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/39। ये हम लगा रहे हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 9/13 मिला, ठीक है। अब इसी प्रकार y का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। y का मान किस में रख दें, y का मान हम अगर समीकरण 1 में रख दें, चलिए हम एक ही में रख देते हैं। y का मान क्या लिखा है, 3x, x का मान समीकरण 2 में, बहुत गर्मी हो रही है स्टूडेंट्स, 2 में रखने पर, ठीक है। तो 3x माइनस 2 में रखना है ना, x का मान 2 में ही रख देते हैं। तो ये 2 क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो x का मान यहाँ रखना है, तो यह आ जाएगा 9 गुणे 9/13 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9 9 81/13 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 7, और 81/13 जो है इधर चला आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस एंड माइनस, -81/13, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, -2y इज इक्वल टू 13, एक कैल्शियम 13 होगा, ठीक। फिर 13 से 1 में 13 आएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, देख लिए, 13 सते 91 होता, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -81, ठीक है। तो ये आएगा -2y इज इक्वल टू ये आएगा 10 आएगा, 91 में से 81 घटाएंगे, 10 आएगा बटे 13। तो यहाँ देखिए 2/1 है, तो ये चला आएगा इधर, 10/13 माइनस वाई है, 10/13 गुणे 1/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 5/13 मिला, ठीक है, 5/13 मिल गया। तो अब क्या करेंगे कि चर में माइनस क्यों लगाएं, हमें अंकों में आंसर चाहिए वाई का मान, तो माइनस से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में,
माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया -5/13। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया, x का मान 9/13 प्राप्त हो गया, y का मान -5/13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि हल कर लेंगे। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि को देख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x - 5y = 4 है। और दूसरा क्या है, 9x - 2y = 7 है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को ही पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 से तो ये आ जाएगा 3x - 5y = 4 है समीकरण 1। तो ये हो जाएगा क्या, 3x बराबर 4 प्लस माइनस का प्लस इधर आएगा 5y हो जाएगा। तो x बराबर गुणे में पूरे का बटे में हो जाएगा 4 + 5y पूरे का बटा 3, ठीक है, 3 हो गया। अब यही x का जो मान है इसको हम कह लें 3, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 जो है 9x - 2y = 7, 9x - 2y = 7। तो क्या रखना है, x का मान 4 + 5y/3, 9 4 + 5y/3 - 2y = 7, ठीक है। तो 3 त्रिक 9, ये हो गया। तो यह आएगा 4 तियाँ 12, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15y - 2y = 7। तो ये हो जाएगा 12 इधर चला आएगा, 15 में से 2 गया 13y = 7 - 12 हो जाएगा। तो 13y = 7 में से 12 गया -5। तो y बराबर कितना आएगा, -5/13, ठीक है। विलोपन विधि सबसे अच्छा उपयुक्त विधि लग रहा है हमें, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब y का मान समीकरण इसी में भी रख दीजिए, 3 में ही रख दीजिए। 3 में रखने पर, ठीक। 3 क्या है, ये देखिए, जो हम लोग समीकरण फर्स्ट पकड़े थे ये समीकरण 3 बन गया था। इसी में हम क्या रख देंगे, है ना, y का मान। ये देखिए y, ठीक, इसी में y का मान रख देते हैं 4 + 3y, x बराबर 4 + 5y 5y/3 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5 गुणे -5/13 और पूरे के बटा 3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आएगा x बराबर 4 प्लस माइनस होगा 4 - 5 × 25/13 और पूरे के बटा 3, ठीक है। तो 4/1 कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 13, 1 और 13 का एलसीएम 13 ही आएगा, 13 चौका 52 और -25 और पूरे के बटा 3, ठीक है। ये 52 में से 25 घटाएंगे
कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, 5 12, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 27। क्या आएगा, 27 बटे 13 और बटे 3 है, ठीक है, बटे 3 है। तो ये जो है 3 का गुणा 13 में हो जाएगा, 13 तिया 39। तो ये आएगा कितना, x बराबर, ये आएगा x बराबर 27 बटे 13 तिया 39। तो ये आएगा 3 से 3 9 27, और 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 त्रिका 9, ये हो गया। इस प्रकार से 9 बटे 13 हमें मिल गया, 9 बटे 13 प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से हमारा समीकरण दो समीकरण से क्या x y के मान मिल गए, ठीक है। अब क्या करें, समीकरण हो गया 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर क्या है, x 4 नंबर कह रहा है कि x बटे 2 प्लस 2y और बटे 3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, ये दिया है x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, समीकरण 1 को हम चेंज कर लेंगे, तो समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 1 से तो क्या होगा, x बाई 2 और प्लस 2y और बाई 3 है बराबर -1 है। 2 3 का एलसीएम कितना, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, भाग देने पर 2 तिहाई 6 होता है, तो इसमें अंश में x में गुणा हो जाएगा 3x, और प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4y इक्वल टू -1, और इसको बटे 1 कर सकते हैं, 3x गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू -6, इस समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 से क्या होगा, x माइनस वाई अपान 3, ये बटे 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 बटे 1 कह सकते हैं, क्योंकि एक नीचे छुपा होता है, सभी प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, एक छुपा रहता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, एक क्या है, हर सभी चीज़ों में एक छुपा रहता है, इसलिए हम 1 बटा सुंदर लगने के लिए लिख देते हैं। तो क्या होगा, 1 3 कैल्शियम 3 आएगा, 3 1 कम 3, 3 से गुणा हो जाएगा, 3x माइनस 3 1 कम 3 1 आया, तो 1 से गुणा y में, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 बटा 1, तो 3x गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ। अब 3 4 की सहायता से हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लगाएं, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4, 3x और